नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कगार के नाम पर सैकड़ों माओवादियों और निर्दोष आदिवासियों की हत्या की जा रही है। भारत देश के संविधान में लोगों को जीने का अधिकार है, जिसे स्वयं ही उनके द्वारा कुचला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय का। दरअसल एक बार फिर नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं कि इस लेटर में आखिर इस बार नक्सलियों ने क्या लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन कगार के बीच जारी किए गए नक्सलियों के दूसरे पत्र की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर की करेगुट्टा की पहाड़ियों में सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन कगार। इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये नक्सलियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई है, क्योंकि इसमें करोड़ों के इनामी नक्सली लीडर हिड़मा और देवा सहित कई बड़े नक्सली लीडर शामिल हैं। वहीं नक्सली लगातार इस ऑपरेशन को रोकने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बिना शर्त शांति वार्ता के लिए तैयार होने की बात कही है। इसके अलावा काफी सारे आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जनवरी 2024 से केंद्र और राज्य के पुलिस, अर्धसैनिक, कमांडो बलों ने ऑपरेशन कगार के नाम से सैकड़ों माओवादियों और निर्दोष आदिवासियों की हत्या की है, जो अब भी जारी है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि देश दुनिया में कई जनवादी, क्रांतिकारी जन संगठनों, पार्टियों, सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील जनवादी और क्रांतिकारी बुद्धिजीवी सैकड़ों की तादाद में आंदोलनरत है और उनकी मांग है कि ऑपरेशन कगार पर फौरन रोक लगाई जाए और युद्ध विराम की घोषणा की जाए। साथ ही कहा गया कि सरकार और माओवादी मिलकर इस वार्ता के जरिए समस्या का हल निकाले। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर हमारे कॉमरेड्स की हत्या को अंजाम दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि बाकी माओवादी आत्मसमर्पण करें, नहीं तो उनका भी यही हश्र होगा। भारत देश के संविधान में लोगों को जीने का अधिकार है, जो दिया गया है उसे कुचला जा रहा है। संवैधानिक तरीके से चुने गए सरकारें उसी संविधान को नजरअंदाज कर रही है और खुलेआम कहती है कि बंदूक का समाधान बंदूक से ही होगा। छत्तीसगढ़ के तेलंगाना की सीमा इलाके में करेगुट्टा इलाके का नाकेबंदी कर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से 10,000 पुलिस, अर्धसैनिक व कमांडो बलों की तैनाती कर 8 दिनों से एक बड़े ऑपरेशन चलाते हुए न सिर्फ कॉमरेडों की हत्या की गई है, बल्कि पार्टी के नेतृत्व की भी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने शांति वार्ता को लेकर कहा कि मैंने केंद्रीय कमेटी की ओर से 28 मार्च को एक बयान जारी किया था, जिसमें मैंने कहा था कि सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं। शांति वार्ता के लिए अभी तक मेरे तरफ से जारी किए गए पत्र और उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश द्वारा जारी किए गए पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इन पत्रों को मिलाकर हमने कुल 3 पत्र जारी किए हैं। एक तरफ बिना शर्त वार्ता करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह के क्रांतिकारियों और आदिवासियों की हत्या। ऐसे में शांति वार्ता के लिए की जा रही ये प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं होगा। हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने केंद्र व राज्य सरकारों से फिर एक बार अपील करते हुए कहा कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए इन हत्याकांडों पर रोक लगाना जरूरी है और देश के छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में एक समय सीमा के साथ युद्ध विराम की घोषणा की जाए। देश के तमाम कमेटियों की अपील है कि शांति वार्ता के लिए और समस्या का हल के लिए हमारी इस जायज़ मांग का समर्थन करें और शांति वार्ता के लिए केंद्र व राज्य सरकारें सहमत होने का प्रयास करें। बता दें कि हाल ही में नक्सल संगठन के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने तुरंत इस ऑपरेशन को रोकने की मांग की थी और कहा था कि बस्तर से बंदूक के दम पर शांति नहीं लाई जा सकती। उन्होंने पहले ही शांति वार्ता के लिए माहौल बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि एक और बातचीत की बात होती है तो दूसरी तरफ जंगलों में फोर्स भेज दी जाती है। वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और ही दिख रही है। वहीं बीते दिन ही तेलंगाना के पूर्व CM KCR ने भी इसे लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार की ऑपरेशन कगार से निर्दोष आदिवासियों की मौत हो रही है। मैं केंद्र सरकार से ऑपरेशन कगार को बंद करने की अपील करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि नक्सली शांति वार्ता का प्रस्ताव भेज रहे हैं, सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है।
इसलिए मैं केंद्र सरकार को ऑपरेशन रोकने के लिए पत्र लिखूंगा। ऑपरेशन कगार को रोका जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलियों पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार कर रही है और उनकी हत्या भी कर रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।